सभी साथियों को भाई सुबह की राम राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो अपनी भाई सीरीज चली हुई है 5000 प्लस क्वेश्चन की, उसका नेक्स्ट पार्ट है भाई। और शाम को अपने बहुत अच्छे से भाई उसमें बताया भी, और हमने भी बहुत अच्छे से भाई समझाया हुआ था वर्ल्ड जीके के बारे में। अपना जो संविधान उसको स्टार्ट कर रखा था भाई। और आज अपना यहाँ से पढ़ेंगे भाई जो संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रकृति, किस तरह से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज और याद करते हुए चलेंगे भाई। और आपने अभी तक है ना अपने इस सेशन को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर करना। और चलो भाई जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रस्तावना में है ना भाई न्याय है। न्याय में ना सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भाई का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया भाई। अच्छे से याद करना भाई, ये सोवियत संघ से लिया गया है। और इसमें बताया हुआ है भाई डिटेल में, जो प्रस्तावना में ना न्याय सामाजिक भाई आर्थिक हो या राजनीतिक हो भाई, यह का आदर्श है ना सोवियत संघ से लिया गया है। और इसके है ना अतिरिक्त भाई मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाई और मूल कर्तव्यों को भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और सोवियत संघ का ना विघटन भाई कब हुआ था? 1951 में, जो 91 में हो गया था। और वर्तमान में ना रूस या सोवियत संघ के सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित है भाई। अब सोवियत संघ बोलो या फिर रूस बोलो भाई, बात एक ही है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो भारतीय संविधान के है ना किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द भाई समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? कौन से भाई? ये 42वां था भाई 1976 में। और 44वां कब हुआ भाई? 78 में। और इसके डिटेल में बताया हुआ है भाई, जो 42 में ना संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए भाई। और संविधान की प्रस्तावना को ना संविधान की कुंजी कहा जाता है भाई। और प्रस्तावना के अनुसार है ना संविधान के अधीन भाई समस्त शक्तियों का केंद्रीय बिंदु स्रोत भारत के लोग ही हैं भाई। अच्छे से याद करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है भाई? ये केंद्र और राज्यों के बीच है ना संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता भाई वित्त आयोग। अच्छे से याद करना भाई इसको। और इसमें बताया हुआ भाई जो डिटेल में, जो भारतीय ना वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच है ना संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता भाई वित्त आयोग। और वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भाई भारतीय सरकार और राज्य सरकार के बीच भाई, कौन सी? जो भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को ना परिभाषित करना है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है भाई। और भारतीय संविधान को ना संविधान सभा ने भाई कब पास किया भाई? कब पास किया? ये 26 नवंबर 1949 को पास किया। देखो किस तरह से घुमाकर पूछ रहा है भाई क्वेश्चन। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई, जो भारतीय संविधान को ना संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था। और भाई ये लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। और भीमराव अम्बेडकर को ना भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है भाई। और 26 नवंबर को भारतीय संविधान के रूप में घोषित किया गया भाई। और 26 जनवरी को दिन है ना भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया भाई। और भारत का संविधान है ना विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, खालिस्तान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है भाई। किसे माना जाता है भाई? ये भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। और इसके डिटेल में बताया हुआ है भाई, जो भीमराव अम्बेडकर को है ना भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने है ना ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी और उसी समिति ने ना संविधान की रचना की थी। और यह एक लोकप्रिय भारतीय शास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे भाई। और 30 सितंबर 1956 को अम्बेडकर ने ना अनुसूचित जाति महासंघ को है ना समाप्त करके भाई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया भाई? किस कौन सा था ये? 42वां था भाई। अच्छे से याद करना भाई। और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को ना भारतीय संविधान में संशोधन 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया भाई। और 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कौन से शब्द है भाई? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता भाई, 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। और 42वें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से के तहत बनाया गया था भाई। अच्छे से याद करना भाई, किसके तहत? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के तहत बनाया गया था। और इसे ना लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है भाई। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रांतीय के ये थे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई। और इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके डिटेल में बताया हुआ है भाई, जो भारतीय संविधान है ना कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संविधान सभा के सदस्य राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे। और इस सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अब्दुल कलाम आजाद थे भाई। अच्छे से याद करना भाई इन सभी नामों को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है भाई।
पद है ना किसके साथ प्रकाश में आए भाई, किसके साथ में आए भाई, ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ प्रकाश में आए भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ना ये शब्द फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। और फ्रांस में है ना क्रांति भाई 1789 से 1799 के बीच में हुई थी भाई, अच्छे से याद कर लेना इसको। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई, ये था भीमराव अम्बेडकर। और इसमें बताया हुआ जो संविधान सभा की ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने ना संविधान की रचना की भाई। और इसके साथ ही ना भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री भी थे भाई। और अम्बेडकर जी है ना एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक भी थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, खालिस्तान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता, किसे माना जाता भाई, ये अम्बेडकर को ही माना जाता। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो अम्बेडकर को ना भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी भाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता भाई, ये ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी भाई, ये अम्बेडकर ने की थी। और उसी समिति ने संविधान की रचना की थी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है भाई जिसमें क्या है भाई, लोग है ना देश के नीति निर्माण कार्य और प्रशासन में भी सीधे भाग लेते हैं भाई, डायरेक्ट भाग लेते हैं। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो डिटेल में, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग है ना देश के नीति निर्माण कार्य प्रशासन के सीधे भाग लेते हैं भाई। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है भाई जिसके अंतर्गत है ना जनता चुनाव में आए हुए किसी भी दल को वोट देकर भाई अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है भाई। और अब की बार भाई अच्छा प्रतिनिधित्व चुनना भाई, क्योंकि ना सीटी के लिए बच्चों को सड़क पर ना आना पड़े। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 11 दिसंबर है ना, 11 दिसंबर 1946 को तो राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे भाई। और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे भाई सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 की बात है भाई, अच्छे से याद करना इसको। कि है ना संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। फिर संविधान के प्रारूप है ना कुल 114 दिन बहस हुई। और संविधान सभा के अध्यक्ष के अलावा है ना वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने भाई, कौन, राजेंद्र प्रसाद। और वह इकलौते ऐसे व्यक्ति है भाई जो देश में 2 बार राष्ट्रपति पद संभाल चुके हैं भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने नहीं लिखा हुआ, कौन सा नहीं लिखा हुआ भाई, राष्ट्रनिरपेक्ष, ये नहीं लिखा हुआ भाई, अच्छे से याद करना भाई। इसमें बताया जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित है भाई। और प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक शब्दों का उल्लेख है भाई। और इसमें ना राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है भाई, बल्कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है भाई, अच्छे से याद करना इसको। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या भाई, ये देखो अब आ गया भाई धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। ये सभी धर्म समान है भाई और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, अच्छे से याद करना भाई, यही है बात अपने धर्मनिरपेक्ष की भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है भाई, अब इसको बताओ। समाज के ना किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति भाई, अच्छे से याद करना भाई इसको, सामाजिक समता। और इसमें डिटेल में बताया हुआ जो भारतीय संविधान की ना प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है भाई। जैसा कि अपने ये हनन किया भाई इन्होंने ना, जो सिटी क्वालिफाई नहीं किया, तो इसमें आगे बताया हुआ जिसके है ना अभिप्राय भी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की ना उपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को भी समान अवसर प्रदान करने के उपबंध के बारे में है भाई, अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, और भारतीय संविधान की ना प्रस्तावना की भाषा को ना किस देश से लिया गया भाई, कि कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाई, अच्छे से याद करना भाई। इसमें ना कई क्वेश्चन हम डिटेल से करेंगे। और सबसे पहले है भाई ये जो भारतीय संविधान में ना प्रस्तावना का विचार भाई अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वह प्रस्तावना की भाषा को है ना, प्रस्तावना अच्छे से याद करना भाई, प्रस्तावना के विचार अमेरिका के संविधान से, और वही प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई, इनमें तो फर्क है ना, आप डिफरेंस करना भाई। और अमेरिका है ना मूल अधिकार भाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका स्क्रीनशॉट मारकर भाई अपने पास रख लेना। और आयरलैंड भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भाई, कहाँ से, आयरलैंड से। और कनाडा से भाई राज्यपालों की नियुक्ति और सशक्त केंद्र के साथ भाई संघीय व्यवस्था, अच्छे से याद करना भाई सभी को। अपना अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बेरूबाड़ी मामला भाई किस वर्ष से संबंधित है भाई, किस वर्ष से है भाई, ये 1960 से संबंधित है। और बेरूबाड़ी यूनियन केस है ना 1960 के मामले में भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है भाई, और बल्कि इसे ना संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए भाई, वाकई में बहुत अच्छी बात है भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की प्रस्तावना को लेकर केशवानंद भारती का अनुवाद भाई किस राज्य से था भाई? ये केरल से था। ये भी केस बहुत चला था भाई। और इसमें देखते हैं क्या कुछ बताया हुआ है। जो संविधान की ना प्रस्तावना से संबंधित केशवानंद भाई भारती बनाम केरल राज्य के साथ था भाई। और केशवानंद भारती बनाम है ना केरल राज्य भाई 1973 के मामले में ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले ये बेरुबारी संघवाद को बदल दिया और कहा कि ना भारत की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 42वां संविधान 1976 भाई संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में ना कौन सा शब्द जोड़ा गया भाई? कौन सा? समाजवाद जोड़ा गया भाई। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाई संशोधन किया गया था और जिसके ना 3 नए शब्द भाई समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और 42 में ना संवैधानिक संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है भाई। इस चीज को भी अच्छे से याद करना भाई, ये लाइन को भी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में ना वे 2 शब्द कौन से जिसका ना समावेशन 42वें संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था भाई? कौन कौन से थे भाई? ये थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अच्छे से याद करना भाई दोनों को। और इसके डिटेल में बताया हुआ है भाई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष वे 2 शब्द है भाई जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाई इसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अच्छे से याद करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये अपने पॉलिटिकल की जो ये क्लास चली हुई है भाई। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख भाई संविधान के किस भाग में किया गया भाई? किसमें? संविधान की प्रस्तावना में किया गया। आगे आ जाओ। इसमें डिटेल में बताया हुआ भाई जो संविधान की ना प्रस्तावना में भाई पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, समाजवादी, एकता, अखंडता शब्दों का उल्लेख किया गया है भाई। और संविधान की प्रस्तावना प्रदर्शित करती है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च शक्ति भाई जनता के पास है। और भारत का संविधान भाई 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका भाई? कितनी बार? ये एक ही बार हुआ है भाई। और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। और इसमें देखते हैं भाई संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधन हुआ और वो था भाई इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के वक्त भाई। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद की अखंडता शब्द जोड़े गए थे भाई। अच्छे से याद करना भाई। और अभी पढ़ लेते हैं भाई संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, जो किस संविधान ने है ना, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक विचारों को अपनाया था भाई? कहाँ से? अभी हमने ऊपर ही पढ़ कर आए थे, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से भाई। अच्छे से याद करना भाई। और भारत ने ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाई आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और यह संविधान के भाग है ना आईवी कितना होता है भाई? ये 4 राज्यों को नहीं यह लागू करने के लिए भाई बाध्य नहीं किया जा सकता भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए भाई? किसके? ये फ्रांस से भाई। अच्छे से याद करना इसको। और गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया भाई। और मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन भाई संविधान की सर्वोच्चता भाई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर है ना महाभियोग आदि अमेरिका से लिया गया भाई। अच्छे से याद कर लेना भाई ये सब चीज। और इसमें आगे बताया हो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान में ना समवर्ती सूची का प्रावधान भाई किस देश से भाई? ये ऑस्ट्रेलिया से भाई। अच्छे से याद करना भाई ये सभी स्रोतों को। कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची का प्रावधान है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और इसके अतिरिक्त है ना प्रस्तावना की भाषा भाई, केंद्र और राज्य के बीच संबंध भाई, और शक्तियों का विभाजन और व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संसाधात्मक भाई शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया भाई? ये ब्रिटेन से लिया गया। अच्छे से याद करना भाई। और संसाधात्मक में है ना शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया। और इसके अतिरिक्त है ना ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया भाई, और विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली भाई, और परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्वितात्मक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान भाई भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया? कौन सा भाई? ये मौलिक अधिकार लिया गया। हमें ऊपर पढ़ के भी आए हैं भाई। और इसमें क्या क्या बताया हुआ है, कौन कौन से क्या क्या लिया गया है जो भारतीय संविधान में ना मौलिक अधिकार भाई अमेरिका संविधान से लिया गया। सही बात है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है भाई? न्यायिक
पूर्वानुलोकन भाई, और संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिकी स्वतंत्रता भाई, और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति भाई, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात को अमेरिका के संविधान से लिया गया है भाई। और आप मेरे को भाई कमेंट्स करके ये बताना वित्तीय आपातकाल है ना अब तक भारत में कितनी बार लगा है या नहीं लगा है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में भाई कला, साहित्य, विज्ञान और सेवा क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करने का प्रावधान भाई किस संविधान से लिया गया भाई? कहाँ से? ये आयरलैंड से। वो इसमें बताया हुआ है भाई, राष्ट्रपति द्वारा ना राज्यसभा में साहित्य भाई, कला, विज्ञान व्यक्तियों को सम्मानित करना भाई, और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया भाई। और इसके ना अतिरिक्त भाई नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को भाई आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है इसमें भाई, जो उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया भाई? ये कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का ना परामर्श न्याय निर्णय कनाडा से लिया गया। और इसके अतिरिक्त है ना संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी कनाडा से लिए गए हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी भी किसका? राज्यसभा के पूछ रहा भाई, सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं भाई? ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और राज्यसभा में ना सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं भाई। इसका राज्यसभा के सदस्यों का पूछ रहा, अच्छे से याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। और इसके अतिरिक्त है ना संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं भाई, संशोधन की जो प्रक्रिया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भाई जापान से लिया गया? कौन सा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? कौन सा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भाई? और इसमें क्या बताया हुआ भाई जो डिटेल में, भारतीय संविधान में ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया, नंबर 1 बात। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भाई दक्षिण अफ्रीका से भाई लिया गया है। और राज्यसभा में ना सदस्यों का निर्वाचन भाई दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और एकल नागरिकता, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान भाई ये ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छे से याद करना भाई सब क्वेश्चनों को। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व में ना सबसे बड़ा संविधान भाई किसका? अपने भारत का ही है। और दुनिया का ना सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है भाई। उसमें अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और भारत के संविधान को ना हिंदी और अंग्रेजी के हाथ में लिखा गया भाई, हिंदी और अंग्रेजी में भाई। और इसके ना मूल प्रति है ना संसद की लाइब्रेरी में, कहाँ पर भाई? संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे हुए सूटकेस में रखी है भाई। कहाँ? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, किसमें रखी गई? हीलियम से भरे हुए सूटकेस में रखी है भाई। और आगे बताया हुआ भाई, निम्न में से ना कौन सा प्रावधान भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से भाई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भाई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, संसद के ना दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें से दोनों बातों में फर्क है भाई। ये संयुक्त बैठक को तो भाई ऑस्ट्रेलिया से, और संसदीय प्रणाली व्यवस्था को ब्रिटेन से भाई। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भाई जापान से। और राज्यपालों की नियुक्ति भाई कनाडा से। अच्छे से याद करना भाई तीनों को, तीनों चार जो ये 4-5 क्वेश्चन बन गए ना, अच्छे से याद करना भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है भाई? कौन सा कथन असत्य है भाई? ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ना कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऐसा नहीं है भाई। और इसमें देखते हैं अभी क्या बताया है, जो भारतीय संविधान में ना प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया भाई, परंतु ना प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न संवैधानिक प्रावधानों में से कौन से प्रावधान फ्रांस के संविधान से संबंधित है भाई? कौन से है? गणतांत्रिक व्यवस्था भाई। आगे आ जाओ, इसमें आगे क्या बताया हुआ है, जो गणतांत्रिक व्यवस्था को ना फ्रांस के संविधान से लिया गया। और इसके अतिरिक्त है ना प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समतापन आदर्श को फ्रांस से लिया गया भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान में परमाधिकार लेख संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं भाई? ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। और इसके डिटेल में बताया हुआ भाई, परमाधिकार लेख संबंधी प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और इसके अतिरिक्त है ना संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया भाई, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार और द्वितीय, ये कहाँ से? ब्रिटेन से लिए गए भाई। सब अच्छे से याद करना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और के प्रावधान के कौन से संविधान से लिए गए हैं? वही कहाँ से? ये जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान है ना भाई, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां आपातकाल के समय भाई मूल अधिकारों का परिवर्तन भाई जर्मनी से लिया गया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो भारतीय संविधान है ना किसके द्वारा स्वीकृत है? भाई ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। और इसमें आगे क्या बताओ, जो डिटेल में अच्छे से याद करना भाई, जो भारत का संविधान है ना भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है भाई। और संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भाई वाक्य भारत की जनता के लिए उल्लेखित किया गया है। कौन सा भाई? हम भारत के लोग। और भारत का ना संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाई। और इसे ना 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए ना इस दिन को ना देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता भाई। अच्छे से याद करना भाई सब क्वेश्चनों को। आगे है भाई अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग और अनुसूचियां देखते हैं भाई अच्छे से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी थोड़ा सा करेंगे, बाकी अपना शाम की क्लास में कर लेंगे भाई। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारतीय संविधान का ना कौन सा भाग भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया भाई? भाग 4 को बताया गया। अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और इसके डिटेल में है भाई, जो भारतीय संविधान का भाग है ना 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है भाई। और यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है भाई। और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, समवर्ती सूची के अंतर्गत भाई निम्न में से कौन सा विषय है भाई? ये ट्रेड यूनियन का है। यो भी अच्छे से याद करना भाई इस क्वेश्चन को भी। जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है ना ट्रेड यूनियन का विषय भाई। और समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है भाई। और इसमें ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को वर्णित किया गया है भाई। और 7वीं अनुसूची को ना 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन से भाई? 7वीं अनुसूची को। अच्छे से याद करना भाई इसको। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है भाई? कितना? 3 प्रकार के भाई। कौन कौन से है भाई ये 3 प्रकार? ये सामाजिक है भाई, न्याय के बोल रहा है ये जो है ना अपनी भारत संविधान की प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख है भाई। सामाजिक से भी न्याय, आर्थिक से भी और राजनीतिक से भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? कौन सा भाई? 324 करता है भाई। अच्छे से याद करना भाई। और भारतीय संविधान के ना भाग एक्स भी है ना अनुच्छेद 324 से लेकर भाई ये आर्टिकल 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है भाई। और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा के किस नेता के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भाई भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। और ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें क्या बताया वही जो आर्टिकल 32 के बारे में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है भाई। और अम्बेडकर जी ना स्वतंत्र भारत के भाई प्रथम न्याय मंत्री, विधि मंत्री थे। और अनुच्छेद 32 में ना संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का उपचार के अंतर्गत किसी नागरिक के ना मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा रिटें जारी की जाती है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में ना किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं भाई? किसमें? समवर्ती सूची पर भाई। आगे आ जाओ, इसमें डिटेल में बताया हुआ है जो समवर्ती सूची विषय पर है ना केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं भाई, केंद्र भी और राज्य भी। और कोई राज्य सरकार है ना केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून व नीति के विरोध में या फिर है ना विपरीत कानून नहीं बना सकता भाई। और शिक्षा होगी, वन हो गया और वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन आदि समवर्ती सूची के विषय हैं भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में ना किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया भाई? ये धार्मिक अधिकार को नहीं किया गया है। और इसमें क्या किया गया भाई? डिटेल से देखते हैं। जो धार्मिक अधिकार को ना छोड़कर सभी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में है भाई। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कौन सा भाई? मौलिक अधिकार है भाई धार्मिक स्वतंत्रता। और नीति निर्देशक भारत के संविधान के भाग ना आई में वर्णित है भाई, 4 में वर्णित है। और यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई? कौन सी भाई? अंग्रेजी को। देख लो। और अभी देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। जो भारतीय संविधान की ना 8वीं अनुसूची में भाई अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। कौन सी में? 8वीं में भाई। और 8वीं अनुसूची भारत की ना भाषाओं से संबंधित है भाई। इसमें ना 22 भारतीय भाषाओं को भी शामिल किया गया था।
और सन 1992 में इसमें ना कोंकणी भाषा भाई, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को इस सूची में जोड़ा गया था भाई। और इसके बाद 2003 में भाई 2003 में बोला बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य के अंदर ना संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भाई? किस में है? ये है भाई 356 में भाई, और पूरे भारत में 360 में भाई, और आपात ये वित्तीय भी 360। अच्छे से याद करना भाई, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 352, 356 और 360 है भाई। और इसमें देखते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार भाई यदि कोई राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्था में असफल होता तो राष्ट्रपति वहाँ ना अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है भाई। और यह अधिकतम है ना 6 महीने के लिए लगा जा सकता है, और है ना 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और इसको 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है भाई। और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है ना राज्य का विधानमंडल भाई भंग किया जा सकता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भाई राज्य को निम्नलिखित प्रयासों पर ये विचार करने चाहिए भाई कि क्या कुछ बताया हुआ है भाई, कौन सी बातें अच्छी है इसमें और कौन सी नहीं है। इसमें पहला है भाई ए, बी और डी है, देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सही बात है भाई। राष्ट्रों के बीच है ना न्यायपूर्ण और सामंजस्य संबंध बनाए रखना, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है भाई। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भाई सम्मान करना, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। यानी कि अपने कौन से भाई ए, बी और डी इसमें ठीक हो गए हैं। और इसमें आगे बताया भाई जो डिटेल में देख लेते हैं अभी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है क्या उनके अनुसार भाई राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति भाई सुरक्षा को बढ़ावा देना, और राष्ट्रों के बीच भाई न्यायपूर्ण और सम्मानजनक भाई संबंध बनाए रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना भाई, और मौलिक अधिकारों के ना 42वें संविधान 1976 द्वारा संशोधित में शामिल किया गया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज इतनी बड़ी देखकर भाई डर मत जाना, ये कुछ भी नहीं है। कौन सा अनुच्छेद है भाई जो धार्मिक है, भाषाई और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से भाई पूरे भारत के सभी लोगों से भाई समरसता और सम्मान, ये भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध भाई प्रथाओं को त्याग करने मौलिक कर्तव्यों का प्रदान करता भाई। किसमें? ये सभी को पता भाई 51A में है ये। और इसमें बताया हुआ भाई जो अनुच्छेद है ना 51A धार्मिक, भाषा और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से भाई पूरे भारत के सभी लोगों से भाई समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को भाई प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रस्ताव का त्याग करने और मौलिक कर्तव्यों का प्रदान करता है भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे भाई? 1946 में ये सच्चिदानंद सिन्हा थे भाई। और इसमें बताया हुआ है जो सच्चिदानंद सिन्हा ना ये दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम और अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी भाई। और संविधान सभा के ना 27 अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनकी बात है भाई कब की? 9 दिसंबर की है। और इनकी कब की बात है भाई? 11 दिसंबर की है भाई। अच्छे से याद करना भाई सब क्वेश्चनों को। कर लेंगे अपना जो संविधान के ना 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था भाई? ये पंचायती राज से था भाई। और इसका ना पूरा डिटेल के साथ में अगले क्वेश्चन हम अपनी शाम की क्लास में कर लेंगे भाई। और आपको अपनी क्लास कैसी लगी भाई कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को नहीं किया तो भाई जरूर करना। और अपना लास्ट में ना फीडबैक जरूर बताया करो भाई। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।